और मैं स्टेट का नौकरी करता था। बहुत मुश्किल से अपना घर का खर्चा चलाता था और घर में उसके अलावा कोई नहीं था। आपके पास अगर ये किसी ने बनाया है तो आप ये दे दीजिए प्लीज। आप एक अकेला था, सुबह खाना बनाता, शाम को खाना बनाता, ऐसा कंटिन्यू चलता था। एक दिन जब उसने खाना बनाया, 4 रोटियां सेक कर जब वो नहाने गया, जब वापस आया तो एक रोटी कम हो गई। मैं सोचा पता नहीं गलती से 3 ही बनाई है मैंने, लेकिन दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, फिर 3 रह गई। फिर अगले दिन भी ऐसा हुआ, होने वाला था, यानी कि उसने बनाई रोटी और वो जब नहाने जाने वाला था, जैसे वो नहाने के लिए जाने वाला था वो रुक गया और पीछे मुड़कर जब उसने देखा तो एक बहुत मोटा ताजा चूहा उसकी रोटी को खींच के ले गया। उसने उसको रोका, रुक, मेरी रोटी तू रोज ले आता है। वो चूहे ने क्या बोला, तुम मेरे हिस्से का क्यों मुझसे छीनना चाहते हो, मैं तो अपना हिस्सा लेके जा रहा हूँ। कहती मैं तो वैसे ही गरीब हूँ, बड़े मुश्किल से 4 रोटी बना पाता हूँ, तू मेरी रोटी ले जाता है। अच्छा, उसको सारी समस्याएं थी। अच्छा, बहुत मेहनती था, सब कुछ था, लेकिन तो उसने कहा कि मुझे तो सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा है कि मुझे अमीर बनना है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, सब कुछ पूरा करना है मुझे, मैं बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूँ, मैं नहीं कुछ कर पा रहा। तो उस चूहे ने उससे कहा कि गौतम बुद्ध आपको उस जगह पर मिलेंगे। उसने जगह का नाम भी बताया, लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको शायद 4-6 दिन लग जाएंगे। तो आप अगर वहां तक जा सकते हो और उन गौतम बुद्ध से मिल सकते हो तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा उसको अच्छा लगा और वो चल दिया, अपने सेल से छुट्टी लेकर। अब वो चला और जिस जंगल से गुजर रहा था, गुजरते एक दिन चला, दूसरे दिन वो जंगल में पहुंच गया, रात हो गई और उसको रास्ता नहीं दिखाई दिया। सोचा मैं कहाँ रुकूं, कहाँ मेरा रात का गुजारा कहाँ होगा। ऐसा जब उसने सोचा तो वहां पर उसको एक महल सा नजर आया, बहुत बड़ा घर दिखाई दिया। उस घर में लाइट जली थी, वो वहां गया, उसने खटखटाया, एक औरत निकल कर आई, 50-60 साल की एज की, और उसने उसका दरवाजा खोला। उसने कहा बेटा कहाँ से आया हो, कैसे आया, उसको अंदर आश्रय दिया। और जब अंदर गया तो उसने देखा कि उस औरत की एक लड़की भी थी जो बोल नहीं सकती थी, जो बोल नहीं सकती थी। तो उन्होंने पूछा, तो उसने कहा बेटा ये मेरी बेटी है और ये बोल नहीं सकती, आप कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो। जब उसने कहा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ और मेरी समस्याएं हैं, तो मैं उनसे चाहता हूँ कि वो समस्याएं खत्म हो। अब इस माता ने उनसे कहा कि आप जा ही रहे हो तो मेरी भी एक समस्या है, क्या आप उनको पूछ लेंगे। क्या समस्या है कि मेरी ये बेटी बोल नहीं सकती, उनसे ये पूछ लेना कि ये कब बोलेगी। रात रुका और वो सुबह वहां से निकल गया। जब वो जा रहा था, जाते जाते उसने फिर रास्ता पार किया, एक बहुत बड़ा पहाड़ उसके सामने आ गया, बहुत बड़ा पहाड़। और उसको लगा इस पहाड़ को मुझे पार करने में तो और कई दिन लग जाएंगे और मैं परेशान हो जाऊंगा। जब ये सोच ही रहा था तो वहां पर उसको एक जादूगर नजर आया जो हाथ में छड़ी लिए हुए था और छड़ी से वो जादूगरी कर ही रहा था। तो उसने जाकर देखा, उससे बातचीत की, तो जादूगर ने फिर उससे कहा, पूछा कि सर आप कहाँ जा रहे हो। लड़के से पूछा कहाँ जा रहे हो, मैं ऐसे ऐसे गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन ये पहाड़ मेरे सामने आ गया, उसको मैं पार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसको पार करने में मुझे बहुत परिश्रम लगेगा। उसने कहा ये तो मेरी छुट्टियों का खेल है, मैं तुम्हें इस पार से उस पार पहुंचा दूंगा, लेकिन मेरी भी एक समस्या है, क्या वो पूछ के आओगे गौतम बुद्ध से। कहा ठीक है, आप भी अपनी समस्या बता दो। कि मेरी समस्या ये है कि मैं पिछले 500-700 साल, 1000 साल से इस पहाड़ पर यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ और मुझे स्वर्ग का रास्ता नहीं मिल रहा है, स्वर्ग जाना है मुझे। ठीक है, मैं जाऊंगा वहां से पूछ लूंगा। और दोस्तों उसने छड़ी घुमाई और उस पहाड़ के उस पार पहुंच गया। जब पहाड़ के उस पार पहुंचा, फिर चलने लगा तो उसको एक नदी नजर आई जो इतनी गहरी और इतनी लंबाई चौड़ाई में थी कि उसको पार करने में उसको लगा कई दिन लग जाएंगे। फिर समस्या में आ गया वो। जब ये सोच ही रहा था किनारे पे खड़ा हुआ तो एक बहुत बड़ा कछुआ नजर आया और जब उससे उसने बात की और उस कछुए ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, मैं आपको पार करा देता हूँ। तो उसके ऊपर जब बैठ के वो पार करने लगा तो बीच रास्ते में जाने के बाद उस कछुए ने उनसे कहा कि आप जा ही रहे हो तो मेरी भी एक समस्या है, क्या वो आप पूछ कर आएंगे। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ तो जरूर आपकी भी पूछूंगा। और उसने मेरी समस्या ये बताई कि मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ और मुझे 400-500 साल हो चुके हैं लेकिन मैं बन नहीं पा रहा हूँ, मैं कंटिन्यू प्रयास कर रहा हूँ। आपको कहानी बड़ी अजीब सी लगती है कि क्या चल रहा है ना। अब आगे ध्यान से सुनिएगा। प्रयास करते करते वो आदमी महात्मा बुद्ध के यहाँ पहुंच गए
और जिस आश्रम में पहुंचे तो वहां पर महात्मा जी अपने प्रवचन दे रहे थे और लास्ट में उन्होंने लोगों से कहा कि आपकी कोई समस्याएं हैं तो जरूर से रखें, उन समस्याओं को जरूर पूरा करूंगा, समाधान करूंगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर कोई सवाल करता है तो केवल 3 सवाल करे, चौथा ना करे। 3 सवाल करे। अब उस व्यक्ति के पास खुद का सवाल था, उस माई का सवाल था, उस जादूगर का सवाल था, उस कछुए का सवाल था। अब उसने सोचा कि मैं किसको पूछूं और किसको छोड़ूं। जब उसने सोचा तो उसने ये सोचा कि मेरी समस्या क्या है, कि मेरी समस्या ये है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी जिंदगी पड़ी हुई है करने के लिए। ये जब उसने सोचा तो उसको यह याद आया कि वो जो माई थी जिसने मुझे पहला सवाल किया था, उसकी बेटी सालों से नहीं मिली है, तो मेरी समस्या उसकी समस्या से ज्यादा है, तो क्यों ना मैं उसका पहले सवाल पूछूं। और जब उसने पूछा महात्मा बुद्ध जी से, तो उन्होंने उसका समस्या का समाधान छोटा सा बताया कि जैसी उसकी शादी होगी वो बोल पड़ेगी, जैसी शादी होगी बोल पड़ेगी। फिर उसका दूसरा सवाल दोस्तों, इसके बाद आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। सीएमडी सर लाइव है, कृपया इस पे आ जाए। राजेश सिंह जी हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए। हेलो क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है? आगे सर, आगे आवाज आ रही है। ओके, तो आप लोग बहुत अच्छा सेशन कर रहे होंगे अभी तक, और धीरेन्द्र सर का थैंक्स, कौशिक जी का थैंक्स, निखिल जी आपको बहुत बहुत बधाई जो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने रखा। और आप सभी आए हुए लोगों को बधाई देता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आप लोगों ने शुरुआत की, ये बहुत अच्छी पहल है। और इसी ट्रेनिंग के मोड में मैं आप लोगों के सामने डॉक्टर राजेश सिंह सर को बुलाना चाहूंगा, जो आप लोगों को सारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देंगे। क्या आप लोग सभी रेडी हैं? तो जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर राजेश सिंह बजाओ मत यार, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। आगे बैठेगा।